नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए नई कार खरीदते वक्त, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जिससे कि आप अच्छी डील पा सकें। जैसे आपको पता है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और हर इंसान जो है अब अपनी सेफ्टी चाहता है। लोग चाहते हैं कि वो लोग खुले में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट नहीं करें, ट्रैवल नहीं करें। और इसीलिए लोग जो है वो जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे वो लोग टू व्हीलर की तरफ, और जो लोग टू व्हीलर यूज कर रहे थे वो लोग फोर व्हीलर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। और स्पेशली आपके और हमारे जैसे लोग जो बजट कार देख रहे हैं, उनके बजट कार के सेगमेंट में अभी काफी बूम है, लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा रेज हुआ है। बिकॉज क्योंकि अब कोरोना का प्रॉब्लम चल ही रहा है, राइट। तो हर कोई चाहता है कि हम लोग सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर सकें जब भी लॉकडाउन खुले और हमारी जिंदगी जब भी नॉर्मल होए, तो हम लोग जो है सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर सकें। और ये लोगों की प्रायोरिटी में काफी हाई प्रायोरिटी हो गई है, इसीलिए लोग अब जो है बजट कार की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी बजट कार को देख रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कार खरीदना बहुत आसान प्रोसेस नहीं है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम बायर हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार खरीदते वक्त, और स्पेशली फर्स्ट टाइम बायर अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए, और इस चेकलिस्ट में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है आपका बजट। आपको अपना बजट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने अपना बजट डिसाइड कर लिया, तो उस बजट की रेंज में जो जो कार्स आपके लिए अवेलेबल है या जो जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, वो सब आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, जो कार के लिए कंपैरिजन के लिए बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके आप कंपेयर कर सकते हैं अपने बजट में। और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कार और कौन कौन से ब्रांड्स की कार जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। एक बार आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया, 5-7 कार्स जो है आपने शॉर्टलिस्ट कर ली, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपको करना है वो करना है कि रियल टाइम यूजर से उसका रिव्यू लेना। ये बहुत जरूरी चीज है। आप जो लोग उन ब्रांड्स की कार्स को रियल टाइम में यूज कर रहे हैं, आप उन लोगों से बात कीजिए और उनसे रियल टाइम फीडबैक लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो उसके रियल टाइम यूजर्स हैं उनको उस कार में क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या परेशानियां आती है, और सबसे बड़ी बात, कार की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, हर बार जो सर्विस का खर्चा है वो कितना आता है। तो ये सब फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। एक बार आपने ये सब फैक्टर्स देख लिए, एक बार डिसाइड कर लिया कि 4-5 कार आपने शॉर्टलिस्ट कर ली, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा काम है डीलरशिप पे जाना और उस कार को फिजिकली देखना। आप डीलरशिप पे जाएं और उस कार को फिजिकली देखें। ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप डीलरशिप पे जा रहे हैं तो वहां पे जाके अपना जो है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा शो नहीं करें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, और उसको दिखाएं कि आप अभी केवल चेक करने के लिए आए हैं, कार्स को आप देख रहे हैं और आपने जस्ट कार देखना भी स्टार्ट ही किया है। तो उससे होगा क्या, कार रिप्रेजेंटेटिव जो है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो आपको काफी अच्छी डील्स देंगे, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि उनकी जो सेल है वो कन्वर्ट हो जाए, आप कार उनसे खरीद लें, इसलिए वो आपको अच्छी डील्स भी देते हैं। एक बार आपने कार को फिजिकली देख लिया, तो कार को देखने जब आप जाते हैं तो उसमें 3-4 चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। पहला, कार का आउटलुक कैसा है। दूसरा, कार में जब आप बैठते हैं तो उसमें लेग स्पेस कितना आ रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार में लुक एंड फील कैसा है, जब अंदर बैठ रहे हैं तो आपको कैसा फीलिंग आ रहा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा कार का माइलेज, सर्विसिंग की कॉस्ट, और उसकी सर्विस की जो इजीली अवेलेबिलिटी है वो कैसी है, ये सब चीजें भी हमें चेक करनी चाहिए। दोस्तों, जब जैसे ही आपने कार डिसाइड कर ली कि कौन सी लेनी है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप मल्टीपल डीलरशिप के पास जाएं और मल्टीपल शोरूम्स में जाएं और वहां जाके कार चेक करें। अब आप कहेंगे कि यार सेम कार है, अलग अलग डीलर्स के पास जाके चेक करने की क्या जरूरत है, फीचर्स तो सेम ही रहने वाले हैं। बेसिकली फीचर्स सेम रहते हैं, लेकिन हर डीलर जो है वो अलग आपको ऑफर दे रहा होता है, और इसीलिए हमें अलग अलग डीलरशिप पे जाके कार की ऑन रोड प्राइस चेक करनी चाहिए कि वो डीलर हमें कार की ऑन रोड प्राइस क्या दे रहा है। और बहुत हद तक पॉसिबल है कि हर डीलर के पास ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें। दूसरा, कलर डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आप अपने कार का कलर जो भी आपने डिसाइड किया है उससे बिल्कुल भी समझौता ना करें। कई बार आपको शोरूम वाले जो है, अगर उनके पास वो कलर अवेलेबल नहीं होता या जो लेस सेलिंग कलर रहता है उसको एक अच्छे ऑफर के साथ आपको देते हैं और बोलते हैं कि सर आप ये ले लीजिए, हम आपको कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे देंगे। बट मेरे हिसाब से आपको कलर के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जिंदगी भर वो कार चलानी है और एटलीस्ट 8-10 साल तो आप वो कार चलाने वाले हैं। तो कलर के साथ बिल्कुल समझौता ना करें, और जरा से छोटे लालच के लिए आप अपना कलर जो आपने डिसाइड किया वो चेंज ना करें। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जो भी आप
के साथ, जिस भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप डील कर रहे हैं, उससे सारी इन्फॉर्मेशन या सारी कोटेशन जो है वो रिटर्न में लें। उस कोटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, कार की बेस प्राइस, कार के साथ वो क्या क्या एसेसरीज फ्री देने वाले हैं आपको, किस तरीके की सर्विसेज वो देने वाले हैं, और आपको ऑन रोड वो कार कितने की पड़ेगी, ये सब चीजें आप उस कोटेशन में लें और उससे रिटर्न में लें। अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको ये सब एसेसरीज फ्री देंगे, लेकिन वो आपको रिटर्न में देने को मना कर रहा है, तो आप उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात पे बिल्कुल भरोसा ना करें। बिकॉज होता क्या है कि कार को सेल करने के लिए, अपनी डील को कन्वर्ट करने के लिए वो लोग आपसे कई बार फॉल्स प्रॉमिस कर देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो लोग उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं। इसलिए जो भी वो आपको प्रॉमिस कर रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन या वो सब कोटेशन प्रॉमिस जो है वो आप रिटर्न में उनसे लें। तो दोस्तों, ये तो सब बात हो गई कि कार को फाइनलाइज करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब आती है बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार की प्राइस में बार्गेनिंग कैसे करें, कैसे आप जो आपकी ऑन रोड प्राइस बढ़ रही है उसमें कमी करें, कैसे आप अपना पैसा बचाएं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप कार खरीदते हैं तो आप काफी पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि आप मल्टीपल डीलर्स के पास जाएं और आप हर डीलर से फाइनल कोटेशन लें कि बॉस, मुझे ये जो कार है वो मुझे ऑन रोड फाइनली कितने की पड़ेगी अगर मैं आपसे लेता हूं तो। और आप उस प्राइस को बेस बनाकर दूसरे डीलर के पास जाके भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कार खरीदते, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आपका मॉडल फिक्स है और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये कार लेनी है, तो आप कोशिश करें कि आप कार को या तो मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे या ईयर एंड पे या फिर किसी फेस्टिवल टाइम पे लें। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब कार डीलर्स जो हैं उनको अपना क्लोजिंग करना होता है, या कुछ ऑफर के टाइम, फेस्टिवल के टाइम पे कुछ ऑफर चला रहे होते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा फायदा भी आपको मिल जाता है। तीसरी बात, आपने कार को डिसाइड कर लिया, कि इस डीलरशिप से मुझे कार लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद जब फाइनल आप उससे बात कर रहे हैं तो आप उससे कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एसेसरीज अपनी कार में उसी पैकेज में जुड़वा लें विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा पैसा। क्योंकि बहुत बार डीलर्स के पास इस तरह के ऑफर रहते हैं और वो चाहें तो उन एक्स्ट्रा एसेसरीज को क्लब करके आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा एक और फैक्टर है, और जहां पे आप जिसकी यूज करके आप काफी पैसा बचा सकते हैं, और इस चीज को मैंने भी यूज किया था जब मैंने कार खरीदी थी। ये होता है इंश्योरेंस। जो भी डीलर है जहां से आप कार खरीदते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस आप उनसे ही लें। वो उस पैसे को अपनी ऑन रोड प्राइस में इंक्लूड करके बताते हैं। तो जब भी आप उससे कार की डील फाइनल करते हैं तो आप उससे इंश्योरेंस का अमाउंट पूछें और उससे बात करें कि इस इंश्योरेंस में और कितना कम कर सकता है। मेरे केस में मुझे लगभग 10,000 रुपए का डिफरेंस आ गया था जब फाइनली मैंने उसको बोला कि मुझे दूसरा डीलर जो है वो इंश्योरेंस में 10,000 रुपए कम करके दे रहा है। तो उसने भी, जिस डीलर से मैंने ली, उसने भी मुझे 10,000 रुपए कम कर दिए थे। तो इस तरह से मैंने लास्ट में, जब मेरी सारी डील फाइनल हो गई थी, उसके बाद भी लगभग 10,000 रुपए और बचा लिए थे। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब पॉइंट्स जो है अगर आप लोगों के लिए भी यूजफुल रहेंगे। आप लोग कार खरीदेंगे तो, और खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आई होप कि आप लोग भी अपना गाड़ी की परचेजिंग में पैसा बचा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट्स जरूर हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी फ्यूचर में आप अगर इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमें बताएं कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, और हम उसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।